पहले चरण की बंपर वोटिंग के बाद आरजेडी कह रही है कि ईवीएम हैक करने की तैयारी है। लेकिन किसकी ईवीएम हैक हो गई है, आइए आपको बताता हूं मैं। बिहार में पहले चरण में बंपर वोटिंग के बाद दावा किया जा रहा है कि विपक्ष अपने एजेंडे पर वापस आ गया। वो एजेंडा कौन सा है? ईवीएम हैकिंग का, और इसके लिए आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन एक ताजा वीडियो सामने आया है, दर्शकों आपको दिखाता हूं। ये आप देखिए समस्तीपुर में, ये जो पर्चियां आप देख रहे हैं ये है वीवीपैट पर्ची। जब आप वोट डालने जाते हैं तो यही पर्चियां बाहर आती हैं। अब दावा किया जा रहा है कि वीवीपैट की पर्चियां कूड़े में कैसे आई, यहां तक कैसे पहुंची, इसको लेकर जांच पड़ताल तेज हो गई है। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन दर्शकों, ये बात वीवीपैट तक सीमित नहीं है। आरोप लगाया जा रहा है कि स्ट्रांग रूम जहां पर ईवीएम रखी जाती है, वोटिंग मशीन रखी जाती है, वहां पर सीसीटीवी बंद हो गए और बार बार लाइट जा रही है, बिजली काटी जा रही है। इन्वर्टर का बैटरी डाउन बताया, इन्वर्टर का बैटरी बंद बताया जा रहा है, जबकि यहाँ लाइन दिया हुआ है। उजियारपुर विधानसभा पिछले 10 मिनट से बंद कर दिया गया है सीसीटीवी फुटेज उजियारपुर विधानसभा का, जबकि लाइट है। हमारा आपका अगर एक भी अगर कारोबार हुआ तो लोग के साथ ये बात जान लो, हमारा तो सब लाइन चालू है। जोड़ दिया इन्वर्टर से बिजली काट ली गई है सर, हम देख ही नहीं रहे। अब समस्तीपुर के बाद आपको लेकर चलता हूं वैशाली, जहां पर आरजेडी कह रही है कि यहां पर भी वही समस्या है। आधी रात के वक्त पूरी तरह से सीसीटीवी बंद हो गए, स्ट्रांग रूम के बाहर लाइट भी बंद हो गई है। सुनिए जरा। महनार विधानसभा का 129 बिहार में नतीजों से पहले हार की बौखलाहट बयानों में झलकने लगी है। कहीं वीवीपैट की पर्चियों पर बवाल छिड़ा है, कहीं ईवीएम वाले कमरों के कैमरे बंद होने पर संग्राम। 129 महनार विधानसभा का कैमरा बंद हो चुका है। नाइट का 11:53। देखिए भाई, बड़ा खेल हो रहा है। देखिए पिकअप निकल रहा है, यही पिकअप निकल रहा है। 11:53 हो रहा है। अभी कैमरा बंद हो चुका है और एक पिकअप निकला है अंदर से। ये बस ट्रेलर था। आरजेडी का दावा है कि समस्तीपुर में भी यही पैटर्न अपनाया गया और आरोप के साथ वीडियो भी जारी कर दिया। देखिए इन्वर्टर का बैटरी बंद बताया जा रहा है, जबकि यहाँ लाइन दिया हुआ है। उजियारपुर विधानसभा पिछले 10 मिनट से बंद कर दिया गया है सीसीटीवी फुटेज उजियारपुर विधानसभा का, जबकि लाइट है। आरजेडी का ये ईवीएम प्लान पहले फेज के बाद ही एक्टिव हो गया है, यानी जीते तो हम, हारे तो ईवीएम। तेजस्वी तो पहले ही ईवीएम बैन का ऐलान कर चुके हैं। जब हम लोगों की सरकार कभी भी जब बनेगी केंद्र में, तो हम लोग जीतने के बाद जो है ईवीएम को खत्म करेंगे। यानी बिहार में ईवीएम फिर बलि का बकरा बनने वाली है, इसका अंदाजा अभी से लगाया जा सकता है। अब दर्शकों, अलग अलग जिलों से आरजेडी का दावा है कि कुछ लोग यहां पर घुस रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, स्ट्रांग रूम के अंदर जाते हुए दिखाई दिए और दावा किया जा रहा है। ये तस्वीर मोइनुद्दीन नगर से आई है। नीला शर्ट देख रहे हैं सर, अभी देख के मॉनिटरिंग कीजिए। ये सर अभी देखिए कुछ कांड चल रहा है, कांड हो रहा है। मोहड्डी नगर में क्या कर रहे हैं इतने आदमी? मोहड्डी नगर ये प्रशासन को भी दे। सोचिए, आप दावा किया जा रहा है कि कुछ लोग अंदर दाखिल हो गए, लेकिन आखिर इस दावे की कितनी सच्चाई है, आइए आपको बताता हूं। कुछ इसी तरह स्ट्रांग रूम है दर्शकों, और दावा किया जा रहा है कि वहां पर लाइट चली जाती है, सीसीटीवी बंद हो जाते हैं। बिहार में पहले चरण की वोटिंग के बाद ईवीएम वाला गदर शुरू हो गया दर्शकों। आरजेडी ने कई विधानसभा इलाकों में ईवीएम की छेड़खानी के आरोप लगा दिए। आरजेडी का आरोप है कि स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी बंद किए जा रहे हैं। हाजीपुर में इसी तरह स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी बंद होने पर बवाल हो गया। सीसीटीवी में आधी रात को एक वैन अंदर जाती और फिर बाहर आती दिखाई दी। ठीक इसी तरह समस्तीपुर में स्ट्रांग रूम में कुछ लोग अंदर दाखिल होते हुए दिखाई दिए। अब आरजेडी का आरोप है कि सीसीटीवी जानबूझकर बंद किए जा रहे हैं। आरजेडी ने एक्स पर एक पोस्ट कर चुनाव आयोग से जवाब भी मांगा है। वहीं समस्तीपुर में वीवीपैट पर्चियां सड़क पर मिलने पर बवाल हो गया है। ईवीएम से निकलने वाली वीवीपैट पर्चियां सड़क पर बिखरी हुई दिखाई दी। हालांकि घटना के तुरंत बाद एआरओ को निलंबित कर दिया गया है और सीसीटीवी बंद होने और वीवीपैट पर्चियों के मामले पर अब घमासान मच गया बिहार में, और इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। सुनवाता हूं आपको क्या कहा जा रहा है। 29 महनार विधानसभा का कैमरा बंद हो चुका है। नाइट का 11:53। देखिए भाई, बड़ा खेल हो रहा है। देखिए पिकअप निकल रहा है, यही पिकअप निकल रहा है। 11:53 हो रहा है। अभी कैमरा बंद हो चुका है और एक पिकअप निकला है अंदर से। सुनो भाई, कैमरा बंद है। अपना तो है, ये है अपन बंद हो जाते तो हम धुआं कर देवे। यही करिए कंट्रोल में कल हुआ, तले खेला शुरू कर दे।
अब दर्शकों ये खबर यहां तक खत्म नहीं होती है। मैंने अभी आपको स्ट्रांग रूम की तस्वीर दिखाई थी, लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं आखिर स्ट्रांग रूम को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उसमें दम कितना है। स्ट्रांग रूम कैसा होता है? ईवीएम जहां रखी जाती है दर्शकों उसे कहते हैं स्ट्रांग रूम। स्ट्रांग रूम में ईवीएम जाने के बाद अंदर किसी की एंट्री नहीं होती है। सिर्फ विशेष परिस्थिति में इलेक्शन कमीशन की अनुमति से ही एंट्री मिल सकती है और किसी भी सूरत में ईवीएम रूम में अकेला शख्स अंदर जा ही नहीं सकता है। सुरक्षा कैसी होती है? स्ट्रांग रूम सिर्फ सरकारी बिल्डिंग में ही बनता है। पहली बात तो ये, स्ट्रांग रूम की 3 लेयर की सुरक्षा की जाती है। स्ट्रांग रूम के अंदर की सुरक्षा लोकल पुलिस नहीं करती है। इसके लिए कौन होता है? पैरामिलिट्री के जवान। देख रहे हैं आप जैसे खड़े हुए हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस और दूसरी फोर्सेस भी तैनात रहती हैं। प्रत्याशी चैलेंज करे तो बीएसएफ और सीआरपीएफ की तैनाती भी की जाती है। स्ट्रांग रूम की पूरी बिल्डिंग सीसीटीवी कैमरे से लैस रहती है और सीसीटीवी की स्ट्रीमिंग सभी प्रत्याशी लाइव देख सकते हैं। कंट्रोल रूम में अंधेरा ना हो इसके लिए बिजली 24 घंटे रहती है। अब आरजेडी का आरोप है कि स्ट्रांग रूम के अंदर सीसीटीवी बंद किए गए हैं। स्ट्रांग रूम के अंदर संदिग्ध लोग अवैध तरीके से घुसे हैं। स्ट्रांग रूम में एक पिकअप वैन घुसी है, ऐसे आरोप भी लगाए गए, जबकि विशेष परिस्थिति को छोड़कर अंदर जाने की इजाजत किसी को है ही नहीं। तो इसलिए आरोप पर सवाल खड़ा हो रहा है और इस पर राजनीति भी हो रही है। सुनाता हूं आपको बीजेपी और आरजेडी क्या कह रही है। तो ये सारे महागठबंधन को अब किताब लिखना शुरू करना चाहिए कि चुनाव हारने के 100 बहाने। पहले ईवीएम खराब हो जाता है, फिर वोटर लिस्ट में खराबी हो जाती है, फिर वोट चोरी हो जाती है, फिर कभी ईवीएम, फिर कभी सीसीटीवी फुटेज गायब होने की बात करते हो। मतलब किसी व्यवस्था, सीधे बोलो ना कि हार गए भैया, किसी व्यवस्था में विश्वास ही नहीं है तो चुनाव लड़ने क्यों आ रहे हैं? देखिए, नाच न जाने आंगन टेढ़। आज आरजेडी बहुत अच्छे से जानती है कि बुरी तरह से चुनाव हार चुकी है पहले चरण में। महिलाओं का वेग देख के इनकी रूह कांप रही है। और एक बात बता दूं, ना उड़ेगी धूल लेकिन चलेगी आंधी, और कांग्रेस की ताबूत में कील ठोकेगा ये उधार का गांधी। मैं तो पहले चरण में 100 में 100 है हम ही, बाकी कोई नहीं है। और आप देखिएगा, खेसारी के आने के बाद सरकार बदलेगी। आप भाषा इनकी नहीं देख रहे हैं, किस हिसाब से बोल रहे हैं। अब ये रेतोकार पे आ गए। आप बड़े हैं लेकिन भाषा का मर्यादा आपको होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सारे के सारे बौखलाए हुए हैं, ये पार्टी के हैं। सर, वोट चोरी के ऊपर लगातार सवाल, वो तो आज से थोड़ी हो रहा है, कितने बार हो रहा है। अब दर्शकों, इधर बिहार चुनाव में जबरदस्त माहौल बना हुआ है और उधर रवि किशन जो योगी के सांसद है बिहार में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें धमकी पर धमकी दी जा रही है और इसमें अब हो गई है लॉरेंस गैंग की एंट्री। दिखाता हूं मैं आपको। योगी आदित्यनाथ और रवि किशन लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। रवि किशन अलग अलग जगह पर जाकर भोजपुरी का तड़का भी लगा रहे हैं। इसलिए क्या वो अब लॉरेंस के निशाने पर आ गए क्योंकि उन्हें धमकी भरा फोन आने लगा है। अब दर्शकों, 60 दिन में काम तमाम की धमकी दिए दावा किया जा रहा है कि इसके पीछे लॉरेंस है, लेकिन अभी तक इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताता हूं कि जब धमकी दी गई है वो रवि किशन के बहुत खास को दी गई है और कैसे धमकी देने वाला लॉरेंस का नाम ले रहा है, सुनवाता हूं आपको। धमकी हमें दे रहे हैं भाई, अभी ट्रेलर चल रहा है, फिल्म पूरा बाकी है। अच्छा, यहाँ हम लोग बहुत है तो मोदी मोदी सब गया। पता है ये यूपी है। यहाँ किसी को गाली दोगे ना तो यहाँ का प्रशासन बहुत टाइट है। टाइट है सर, मेरे से वो कुछ नहीं कर पाएगा। प्रशासन भी क्या करेगा? वो यूपी में सरकार इतनी चीजें, प्रशासन पूरा टाइट है तो यूपी में तो टाइट है भाई, बिहार में तो टाइट थोड़ी है। ऐसा यहाँ बिहार में भी पुलिस से लोग। सुना दर्शकों, आपने धमकी दी जा रही है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि पूरी तरह से यहां पर योगी बिहार में एंट्री ले चुके हैं, इसलिए रवि किशन को टारगेट पर लिया जा रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए, आपको बताऊं कैसे धमकी दी गई है। पहले भी रवि किशन के जो साथी हैं, उनकी टीम के मेंबर हैं, उन्हें भी धमकी दी गई थी। सुनिए जरा। कौन बोल रहे हैं? तुम्हारा बाप बोल रहा हूँ, वहीं आके मारूंगा मैं। अरे क्या हो गया भाई साहब, क्यों गाली दे रहे हैं फोन पे? वो यादव समाज को कह रहा है कि यादव समाज के कार्यालय, मेरी बात सुनो शिवम जी, आप उसके कार्यालय से बोल रहे हो, हाँ या ना बोलो। तुरंत मुझे, मैं मर जाऊंगा मुझे मंजूर है, लेकिन उनको तुरंत गोली मारूंगा मैं। अब जिसने ये धमकी दी थी वो था खेसारी लाल यादव का फैन। लेकिन आपको बताता हूं दर्शकों, में रवि किशन कह रहे हैं कि उन्हें इन धमकियों से फर्क नहीं पड़ता है और वो चुनावी मैदान में डटे हुए हैं, लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बोला तो बिहार सुनी पवन के पुकार, बम्पर जीत होली, बम्पर जीत होली, बम्पर जीत होली। जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट होई, जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट होई, हाँ जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट होई। हाई बोला तो बिहार सुनी पवन के पुकार, बम्पर जीत होई। ब्रांड योगी की बिहार में एंट्री से अपराधियों में खलबली मच गई है। बुलडोजर की दहाड़ बिहार के अपराध पर स्ट्राइक की तरह टूटी तो बिहार के अपराधी योगियों के करीबियों को धमकी देने पर उतारू हो गए। धमकी हमें दे रहे हैं भाई, अभी ट्रेलर चल रहा है, फिल्म पूरा बाकी है। अच्छा, यहाँ हम लोग बहुत है तो मोदी मोदी सब गया।
पता है ये यूपी है। यहाँ किसी को गाली दोगे ना तो यहाँ का प्रशासन बहुत टाइट है। टाइट है सर मेरे से। लॉरेंस गैंग की एंट्री से चुनाव के बीच अपराध का तड़का कई फैक्टर पैदा कर गया। चंद दिन पहले जब रवि किशन को धमकी मिली थी तब भी खेसारी के फैन ब्रिगेड का नाम सामने आया था। वो यादव समाज को कह रहा है कि यादव समाज के कार्यालय, मेरी बात सुनो शिवम जी, आप उसके कार्यालय से बोल रहे हो, हाँ या ना बोलो। तुरंत मुझे, मैं मर जाऊंगा, मुझे मंजूर है, लेकिन उनको तुरंत गोली मारूंगा। यूपी में अपराध का अंजाम देख बिहार के अपराधी भी 14 नवंबर के खौफ में हैं, क्योंकि बाबा और बुलडोजर दोनों बिहार में ताबड़तोड़ स्ट्राइक कर रहे हैं। जिन्होंने आरजेडी की